Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to a very interesting series which we are going to start now. और यहाँ पे इस सीरीज में we would be talking how basic technical analysis जैसे कैंडलस्टिक की एनालिसिस, प्राइस एक्शन की एनालिसिस या एक दो और टेक्निकल इंडिकेटर्स को रेफर करके एक रिटेल पार्टिसिपेंट ने मार्केट में अपने कैपिटल को एरोड होने से बचाया होता। इस सीरीज में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ अ रिटेल पार्टिसिपेंट वुड हैव मेड मनी फ्रॉम द मार्केट। उसने मार्केट से कैसे पैसा बनाया होता, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, but we are going to talk about how a retail participant would have saved his capital by following all these basic tools. ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स टूल्स की हम बात नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल टूल्स की बात, जहाँ पे हम कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, प्राइस एक्शन पैटर्न के बारे में बात करेंगे और और भी सिमिलर बेसिक एनालिटिकल टूल्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम एनालिसिस भी हम करेंगे। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज टू वॉक यू थ्रू मल्टीपल केसेस जहाँ पे एक रिटेल पार्टिसिपेंट कुछ ना कुछ सीखेगा और वो ये समझेगा कि हम किस तरीके से बेसिक एनालिसिस करें तो मार्केट में हम कैपिटल बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय ना होने दें। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everyone, every market participant. So I hope you would be enjoying this series. It would be a very interesting one. Before I move forward, I would request you that please pause the video and go through the risk disclaimer. मैं फिर से इस बात को रीइटरेट करना चाहता हूँ कि दिस channel, the content of this channel as well as this series or this video is only for educational purpose and is not a recommendation of any kind. तो हम आज जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इस केस स्टडी में, वह है यस बैंक। यस बैंक ने मार्केट में बहुत लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय किया है। पीपल हैव वेरी बैड मेमोरीज एसोसिएटेड विथ यस बैंक, और इसीलिए लेट्स गो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ अ रिटेल पार्टिसिपेंट शुड हैव वेंचर्ड इन दिस स्टॉक अ लिटिल differently. I'll take you to the charts. So friends, this is the monthly chart of Yes Bank. आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं और ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज दी फिबोनाची टूल मैंने अप्लाई किया है, रिट्रेसमेंट टूल। आई विल वॉक यू थ्रू लेटर ऑन। मैं अभी इसके लिए इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब आप देखिए 2014 के पीरियड में द प्राइस वाज समवेयर इन द रेंज ऑफ 110 रुपीज, और जब ये इस वाले लेवल को ब्रीच कर रहा था मई 2014 के पीरियड में, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इफ वी कुड हैव चोजन टू पार्टिसिपेट, प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गया 171, हल्का सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया 290 वाले लेवल पे, फिर रिट्रेस किया एंड देन इट वेंट टिल 375 370 वाले जोन में। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमने यहाँ से पार्टिसिपेट किया और हम ये यहाँ तक वी आर देयर इन द ट्रेड, इट इज फाइन। लेकिन एज अ न्यू मार्केट पार्टिसिपेंट हम इस वाले जोन को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों किसी नए मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए प्राइस ने कभी भी वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। तो आप देखिए ये वाला कैंडल विच स्टार्टेड एट 292 रुपीज, फाइनली बायर्स इसे लेके गए थे 373 वाले लेवल तक, और वहां से वो रिट्रेस होके 362 वाले लेवल पे, सॉरी, वापस सेलर्स स्ट्रांग हुए और वो उसे लेके आए 362 वाले लेवल पे। प्राइसेस आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो 362 वाले लेवल पे सेलर्स लेके आए। नेक्स्ट कैंडल वाज इंटरेस्टिंग। Price opened here 364 and then sellers brought it down till here 339 के level तक लाए, but finally it got closed at 350.
इस कैंडल के फॉर्मेशन पे अगर कोई आपसे पूछे वुड यू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस in Yes Bank, the answer would have been, since it is a bearish candle, let's wait and watch and understand what exactly is going to happen next. क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से जब ये वाला लेवल 375 372 वाला लेवल ब्रीच करके ऊपर जाता तो देन वी कुड हैव चोजन टू पार्टिसिपेट, अगर हम नए मार्केट पार्टिसिपेंट थे तो। लेकिन इस कैंडल के फॉर्मेशन पे हम कहते हैं कि बेरिश कैंडल है, लेट्स वेट एंड वॉच। ये कैंडल बायर्स मेड एन अटेम्प्ट टू टेक इट अप 381 वाले लेवल पे, बट देन इट फाइनली sellers brought it down to 350 वाला लेवल। वी शुड हैव वेटेड। ये वाला कैंडल देखिए, सेम, buyers made an attempt to take it up, sellers brought it down till 314। अगर कोई हमसे पूछे कि would we participate, क्या 10 लाख रुपए हम लगाएंगे इस स्टॉक में at the formation of this candle, these three candles, definitely we would say नहीं भाई, we will wait and watch। अगर ऐसा हो रहा है तो आप देखिए पूरे इस जोन में रफली फ्रॉम 8 2000, ये अगस्त 2017 से लेके सेम एक साल तक, it was never giving us an opportunity to go long। जब भी ये prices ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, there is a very immediate reaction from the sellers which is happening and it is bringing it down further। फिर से आप देखिए, फिर से ऊपर अब जाने की कोशिश हो रही है, this week ऊपर प्राइस जा रहा है, but then there is a very strong reaction और वो नीचे ला रहा है। इस जोन में there was no clear message कि हम लॉन्ग जाएं, हम इसमें पैसे लगाएं स्टॉक में। और अगर ऐसा होता, अगर हमने सिर्फ इन कैंडल्स को इफेक्टिवली रीड किया होता, तो ये जो बेरिश कैंडल विच इज अ सॉर्ट ऑफ which started from 348 और finally closed at 182 after bringing it down till 168 level, हमारा कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं होता। हमने अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा होता तो हमारा ये कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ रहता। हमने यहाँ पे अगर कहीं पार्टिसिपेट किया, से इस वाले लेवल में पार्टिसिपेट किया होता, तो नेचुरली हमारा ये जो लेवल 387 3 वाला 387 85 वाला जो लेवल था, जब ये कैंडल उसको उस लेवल के नीचे ब्रीच कर रहा था, देन वी शुड हैव आइडियली क्लोज्ड आवर पोजीशन। आप मेरे जो एडिशनल कंटेंट पड़ा हुआ है इस चैनल में अराउंड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स का, आप उसको रेफर करिए, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 285 वाला लेवल। उसमें इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट हिस्टोरिकल प्राइसेस प्रोवाइड अस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। जब ये इस वाला लेवल को ब्रीच कर रहा था नीचे, तो वी शुड हैव आइडियली क्लोज्ड आवर पोजीशन। हमने अगर यहाँ पे भी कहीं पार्टिसिपेट कर लिया होता, तभी भी उस केस में हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था। उसके बाद प्राइस नीचे गिरता है, प्राइस को इस वाले जोन में सपोर्ट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे पहले उसको रेजिस्टेंस मिला हुआ था। अगर इसे यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो ये अब रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, एंड दिस इज द जोन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स गेट ट्रैप्ड। क्यों ट्रैप होते हैं? लेट मी फर्स्ट अप्लाई द टूल। आप देखिए, जब ये इस लेवल से आया और यहाँ से ये बाउंस करना शुरू करता है, तो क्या होता है, आपने बॉल को फेंका ऊपर से, तो बॉल को एक सरफेस मिला जहां पर उसे सपोर्ट मिला, एंड इट रिट्रेस्ड बैक। बॉल बाउंस करेगी, किन किन लेवल से बाउंस करेगी? वो 23.6% तक बाउंस कर सकती है। वहां से ये फिर से अपनी जर्नी नीचे की तरफ शुरू कर सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये उसने 23.6% वाले लेवल को ब्रीच किया, 38.2% वाले लेवल पे गया, उससे वहां से भी वो गिरा नहीं, ये उसके बाद भी इसे ब्रीच करके ये 50% वाले लेवल पे गया। नाउ इमेजिन इफ वी आर अ मार्केट पार्टिसिपेंट। हालांकि ये वाला कैंडल भी देखिए, आप 50% पे जाने के बाद सडनली नीचे होकर 23.6% के भी नीचे आ गया था, तो आपको यहाँ पे भी अपना पोजीशन, मतलब दिस वाज गिविंग अस अ मैसेज कि ये ऊपर नहीं जा रहा है। एंड आप देखिए 50% वाले लेवल से तो क्लियरली ये रिवर्ट कर गया वापस, और नीचे अपनी अपना अपना नीचे की तरफ की जर्नी इसने शुरू कर दी थी। हैड वी बीन अ रिस्क टेकर, और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था और हमें लगा कि नहीं अभी से सपोर्ट मिल गया और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो वी शुड हैव बीन वॉचफुल ऑफ दीज लेवल्स। 23.6% वाले लेवल का के लिए वॉचफुल होना चाहिए कि हाउ इज प्राइस रिएक्टिंग हियर। अगर ये इसको कॉन्फिडेंटली ऊपर रीच नहीं करता है, तो देन नेचुरली इट वुड गो फर्दर, नीचे की तरफ जा सकता है। फिर देखिए, अगर ये इसको भी ब्रीच करता है तो 38.2% वाले लेवल पे हमें कॉशियस रहना चाहिए।
वो वहां पे भी उसने रिवर्ट और इमीडिएटली इसने रिएक्ट किया था। इस वाले कैंडल में आप देखिए 38.2% वाले लेवल से इमीडिएटली रिएक्ट करके वो नीचे 194 पे आया था। बट देन इट वंस अगेन रीटेस्टेड 23.6, ऊपर गया 50%। और ये वाले कैंडल के फॉर्मेशन पे अगर आप रिस्क टेकर हैं और आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है, तो आइदर यू कुड हैव चोजन टू क्लोज योर प्रॉफिट, जो कि आपने इस वाले केस में भी किया होता, और फिर से इस लेवल के रीटेस्ट करने के बाद आपने क्लोज कर देना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे तो आपका एकदम हार्ड स्टॉप था ही। एंड फाइनली द प्राइस केम डाउन टू 26 25 वाले लेवल पे। तो दी इफ यू कुड सी, इस केस स्टडी में हमने ये समझा कि हम सिर्फ कैंडल स्टिक को सब हिस्टोरिकल प्राइसेस जो कि हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं उनको, और फिबोनाची एज अ रिट्रेसमेंट टूल हम रेफर करके किस तरीके से अपना कैपिटल डिस्ट्रॉय होने से बचाते, या हम अपने लिए राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ के रखते हैं। तो फॉर अ रिटेल पार्टिसिपेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैंडल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, टेक्निकल चार्ट्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। हम इन डेप्थ समझें या नहीं समझें, लेकिन एटलीस्ट बेसिक कैंडलिस्टिक एनालिसिस कर लें, हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड प्राइसेस को करने लगें, तो वी वुड सेव अ लॉट ऑफ आवर कैपिटल from getting eroded from the market. और yes bank is a classic case. इस series में I'll be coming up with multiple case studies where we would be talking about the price action of those particular stocks, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से they would have helped a retail participant to at least preserve his capital। वो पैसे बनाते या नहीं बनाते, लेकिन अपना कैपिटल एरोड होने से बचाते। So hope you would have learned something new in this, and I'll be coming back with the next case study pretty quickly. Thank you for watching this.